क्या आप लोगों ने डार्क वेब का नाम सुना है? डार्क वेब का नाम सुनते ही रूह कांप जाती। अगर मैं डार्क वेब की बात करूं तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस जगह को विजिट भी करो, क्योंकि 6 ऐसी स्टोरीज मैं आपको डार्क वेब की सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि डार्क वेब पे सही और गलत के बीच में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले स्टोरी बॉस के लिए, और इसका नाम है माय नेम इज डेरियस। ये जो स्टोरी है हमें एक रेडिट के यूजर के थ्रू पता लगी, जिसका यूजर नेम है द रियल एडियट। डार्क वेब को विजिट करने के लिए एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है, जिसका नाम है टोर ब्राउजर, और वो आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखती है कि किसी को पता नहीं लगता। और इसी चीज को डबल शोर होने के लिए जो हमारे स्टोरी डेरियस है, उन्होंने VPN भी ऑन कर दिया था, और उसके बाद उसने डार्क वेब एक्सेस करना शुरू किया। जैसे उसने ब्राउजिंग स्टार्ट करी कि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेल हो रही है, ड्रग्स मिल रही है, वेपन्स मिल रही है। ये सब देखने के बाद डेरियस को एक सडनली लिंक देखती है। सामने उसमें लिखा होता है वांट ए सरप्राइज, क्लिक दिस लिंक, और डेरियस उसको क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद सडनली उसको एक वीडियो देखनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लाइव स्ट्रीम होती है। पूरा अंधेरा रूम होता है, उस पे सिर्फ एक चेयर होती है, और उस लाइव स्ट्रीम के नीचे चैट बॉक्स होता है। वहाँ पर एडमिन लिखता है लेट द गेम बिगिंस, और फिर एक आदमी जो है एक लड़की को खींचकर लेकर आता है और उस चेयर पर बिठा देता है। सीरियस बात यह है कि वो लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होता है, और जितने भी व्यूअर्स होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के वो $500 बिटकॉइन दे रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। और ये सब देखने के बाद डेरियस बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस बंद करने लगता है, लाइव स्ट्रीम को उसके पास एक पॉपअप आता है, लिविंग सो सोन डेरियस। यही सबसे शॉकिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देता। इनफैक्ट यहाँ पर डेरियस ने VPN भी लगाया था। तभी उस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को कैसे पता लगा कि उसका नाम डेरियस है, और डेरियस और घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। फिर से वो क्लोज करने की कोशिश करता है, एक बार फिर पॉपअप आता है। अगर फिर से बंद करने की कोशिश की, अगली बार उस लड़के के जगह तुम होगे डेरियस। इतना ही नहीं, जो एडमिन था उस लाइव स्ट्रीम का, वो डेरियस का एड्रेस लिख देता है। ये सब देखने के बाद डेरियस इतना डर जाता है कि वो पूरे ब्राउजर बंद कर देता है। कुछ दिन बाद डेरियस को पता लगता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, और हैकर कैमरे को पूरा हैक करके काफी सारी पिक्चर भी ले चुका है। और कुछ दिन बाद अजीब चीज होती है कि डेरियस अपने एक दिन घर में घुसता है और उसका गेट खुला हुआ होता है, और यहाँ से उसको आइडिया लग जाता है कि हैकर्स उसके घर तक पहुँच चुका है और वो ट्रैक कर लिया गया है। इसके बाद डेरियस अपने रूम में जाता है और उसको एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है थाउज्ड वी could not find you। और इन सब के बाद होश उठने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल से डेरियस का कुछ अता पता नहीं है, और उसने उस रेडिट पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं करा है, और कुछ नहीं पता डेरियस के साथ क्या हुआ है। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमने अक्सर सुना है डार्क वेब पर ऐसी कुछ सर्विस अवेलेबल होती है, आप किसी को भी जान से मरवाना चाहो वो भी पॉसिबल है। हम लोग इस चीज को अक्सर मजाक में लेते हैं, बट अगली स्टोरी इसी से रिलेटिव्स है। जरा गौर से सुनना। एक एजेंसी है यूरोपोल, और एक इटालियन आदमी को 2021 में अरेस्ट किया था। इस एजेंसी ने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आदमी ने हिटमैन हायर किया था डार्क वेब से, और उसको 10,000 बिटकॉइन यूरोप
सिर्फ बिटकॉइन के फॉर्म में दिया था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो हमेशा ये बात याद रखना गाइज, डार्क वेब पे जो लोग होते हैं उनको ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। उस हिटमैन को अभी तक एजेंसी नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन उस आदमी के ऊपर चार्ज भी लगे हैं, वो अरेस्ट भी हुआ। अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी की सुनने के बाद आपका दिल हाथों में आ जाए। इस स्टोरी का नाम है द मिसिंग गर्लफ्रेंड। ये स्टोरी भी हमें जो है रेडिट यूजर के थ्रू पता लगी, जिसका यूजर नेम है जेल ब्रेक गॉड। इस स्टोरी में 3 लोग इन्वॉल्व है। जो रेडिट यूजर है वो एक एलेक्स और एक मार्क, ये 3 दोस्त जाते हैं डार्क वेब पे। इनका बताना था कि ये बोल ठीक हो गए, इसलिए डार्क वेब पे चले गए। अचानक एक चैट बॉक्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर उन 3 दोस्तों ने एक्सपीरियंस करा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं चैट करने के लिए। कोई गन्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन सिचुएशन में ट्विस्ट होती है जब एक बंदे ने उसको मैसेज किया और प्यार से पूछा, हाय हाउ आर यू। ये बहुत अनयूजुअल होता है। डार्क वेब पे कोई तमीज से आपको आपके हालचाल पूछ रहा है। ये देखने के बाद रिप्लाई किए उन लोगों ने, हाय आई एम फाइन हाउ आर यू। रिप्लाई देखने के बाद वो तीनों दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि उसका रिप्लाई आता है, हाय आई एम फाइन हैव यू सीन एलेक्स। और एलेक्स जो है मार्क की जीएफ का नाम था। और इसमें डरावना पार्ट यह है क्योंकि यहाँ पर एलेक्स को पिछले 2 महीने से मार्क ने नहीं देखा था, वो गायब हो गई थी अचानक। फिर उन तीनों दोस्तों ने उस स्ट्रेंजर से और बात करना, उस चैट बॉक्स पे ये पूछने के लिए कि एलेक्स कहाँ पर है और कैसी है। फिर उस स्ट्रेंजर का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है, एलेक्स जो है एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं ही उसको लेकर गया हूँ, मैं उसका ध्यान अच्छे से रख रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे एलेक्स से मिलना है, मैं कहाँ आकर मिल सकता हूँ। रिप्लाई में आता है, स्ट्रेंजर एड्रेस देता है जहाँ पर मार्क आकर एलेक्स से मिल सकता है। बट यहाँ पर डरने की बात यह है कि स्ट्रेंजर साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर वो 3 महीने नहीं आए फिर एलेक्स को कोई भी दुनिया में कभी भी नहीं देख पाएगा। सबसे सैड पार्ट तो यह है कि यहाँ पर अभी तक उस रेडिट यूजर ने स्टोरी को अपडेट नहीं किया। इसके बाद वो गए फिर या नहीं, अगर गए तो आगे क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। नेक्स्ट स्टोरी जो है टैकी लोगों को पता होनी चाहिए। ये डार्क वेब की हिस्ट्री में बहुत बड़ी कहानी है और इसको बोला जाता है द सिल्क रोड। ये वेबसाइट अमेज़न की तरह बनाई हुई थी, बट यहाँ पर हमें सब कुछ इलीगल मिलता था, जो भी आप सोच सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, वेपन, यहाँ पर सब कुछ मिलता था। और इस वेबसाइट को बनाया था रोस विलियम ब्रिट ने। रोस ने इस वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन किया था कि यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं, बट बिटकॉइन आपको देने हैं। यह जो है सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट। ये वेबसाइट इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई थी कि FBI की नज़र पड़ी थी 2013 में। फिर FBI ने इसको शट डाउन किया। 2015 में जो है रोस पकड़ा गया और उसको भी जेल में बंद कर दिया। उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, वो आज भी जेल में है। चीज़ें माइंड ब्लोइंग अब होगी जब आपको नंबर पता लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो है FBI ने बताया 44,000 बिटकॉइन सीज हुई है, पकड़े गए हैं, जिनकी वैल्यू उस टाइम पे 250 करोड़ रुपए थे। और उन बिटकॉइन की वैल्यू आज के टाइम पे कन्वर्ट किया जाए 6 से 16 करोड़ के आसपास हो जाती है। ये नंबर्स बहुत बड़े थे। इन सब के बाद भी हमें आज के टाइम पे भी डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसे डार्क डिजिटल वेबसाइट दिख जाती है जो सवार हमें बेच रही होती है। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है क्रीपी बिडिंग। ये स्टोरी भी रेडिट यूजर के थ्रू पता लगी है। इसका यूजर नेम है प्राइवेट आर्म। ये स्टोरी एक 20 साल की लड़की की है जो पार्ट टाइम जॉब करती थी, सर सफाई का, वो भी स्कूल में। वो रेगुलरली जॉब कर रही थी, लेकिन एक दिन आता है जब वो देखती गई क्लासरूम की लाइट ऑन है। जब वो अंदर जाके देखती है तो एक लैंप जल रहा होता है और स्क्रीन में कुछ वेबसाइट खुली होती है जो बहुत अजीब सी दिखती है। ये सब देख के लड़की डर जाती है। फिर वो लैंप ऑफ करके जाने लगती है कि इतने में एक आदमी आ जाता है। वो आदमी इस लड़की से पूछता है कि इधर कर क्या रही है।
जब उन दोनों में बात होती है तो पता लगता है कि वो आदमी स्कूल के अंदर एक टीचर है। जैसी वो लड़की जाने लगती है तो टीचर उस लड़की से कहती है क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक वो पेटिशन बना रहा है जिसे वो कुछ एक्स्ट्रा फल ला सके क्लास के लिए। बस वो लड़की को हेल्प ये करनी थी कि अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी, उसको एक फॉर्म भरना था और उस टीचर की हेल्प हो जाती और उस लड़की ने हेल्प कर दी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर। उस टाइम तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बट इसमें अजीब बात यह है कि वो टीचर उस लड़की को एवरीडे देखने लगा और उसको एक अजीब सी स्माइल देता था, उसको अजीब तरीके से देखता था। इन सब चीज़ें से वो लड़की अनकम्फर्टेबल होने लगी। ये सब रोज हो रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो टीचर थोड़ा थोड़ा कम देखने लगा उस लड़की को। कुछ दिन बाद लड़की जो है अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूम रही होती है। उनमें से एक फ्रेंड उस लड़की को बोलती है मुझे आपसे जरूरी बात करनी, क्या आप एक सेकेंड साइड में आ सकते हो। फिर वो लड़का अपना लैपटॉप खोलता है और उसके अंदर डीप वेब खुला होता है और वो दिखाता है उस लड़की को जो तुम्हें जो है ऑप्शन पे डाल रखा और तुम्हारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है जहाँ पर। और ये सब देखने के बाद एकदम से वो लड़की बहुत डर जाती है और एकदम से उस लड़की को याद आती है कि एक टीचर ने उसकी एक ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ली थी, वो एग्जैक्ट चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। लड़की ने फिर देरी नहीं करी, सीधा पुलिस के पास हो जाती है। पुलिस जो है खोजना शुरू कर देता है उस टीचर के ऊपर। पुलिस को उस टीचर के कंप्यूटर में बहुत अजीब वेबसाइट दिखती है और साथ में बहुत सारे लड़के का पर्सनल डेटा भी मिलता है। और खोजने के बाद पुलिस को जो है उस टीचर के घर पे बहुत अजीबोगरीब मशीन मिलती है और ये देखने के बाद आखिर वो टीचर पकड़ा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी रैंडम वेबसाइट पे मत डाला करो, ना ही किसी स्ट्रेंजर को दिया करो। यहाँ पर डेटा की कीमत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टोरी की ओर चलते हैं। इसका नाम है ऑर्गन सेलिंग। मैं खुद की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोज देखते हो, उसके नीचे कमेंट करके मेरे से रिक्वेस्ट करते हो भाई इसके ऊपर वीडियोज बनाओ। ये शायद एक यूट्यूबर की कहानी है जिसका नाम है आमिर। उसके सब्सक्राइबर ने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज आप डार्क वेब पे जाओ। आमिर ने अपनी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पूरा करी, वो लाइव आ गया और लाइव डार्क वेब को ब्राउज करने लगा। उसको एक रैंडम वेबसाइट मिली जहाँ पर उसको वेपन्स ड्रग्स मिल रहे थे। अचानक वो एक ऐसी वेबसाइट देखता है जहाँ पर डोनर्स अपना ऑर्गन देने के लिए रेडी थे, जैसे कि किडनी, थोड़े बहुत फेसों के लिए। वो वेबसाइट इतनी ज्यादा अजीब थी कि वहाँ पर ये तक लिखा हुआ था कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी किडनी बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है। ऐसी चीजें वहाँ पर लिखी मिली उसको। इतना ही नहीं, ये तक डोनर्स ने लिखा हुआ था कि अगर आपकी किडनी चाहिए तो आपको हमारी ड्राइवलिंग का खर्चा करना पड़ेगा और सर्जरी का नहीं। और ये सब देखने के बाद आमिर को बहुत डिस्टर्ब फील हुआ। यहाँ पर सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज कभी भी डार्क वेब को विजिट मत करना, ये चीजें सेफ नहीं होती हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।